देवताओं के गुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के, और आप कितने समझदार हैं, इन सब के कारक गुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। आपका भाग्य भी कहीं न कहीं बृहस्पति ही तय करते हैं। अब यही बृहस्पति देव लगभग 12 साल बाद उदय होकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 बृहस्पति देव आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ गए हैं, वह भी उच्च होकर। साथ ही वे यहाँ से 3 महत्वपूर्ण भावों पर अपनी शुभ दृष्टि भी डाल रहे हैं। प्रथम भाव हमें स्वयं के बारे में बताता है कि हम कैसे हैं, जबकि सप्तम भाव जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक डीलिंग और हमारे सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। ये प्रथम भाव के ठीक सामने स्थित होता है, इसलिए यह हमारे सामने आने वाले लोगों और हमारे रिश्तों को दर्शाता है। बृहस्पति देव का सप्तम भाव में आना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय विवाह होने की संभावना बढ़ जाती है। 31 अक्टूबर तक विवाह के अच्छे योग बन सकते हैं। यदि विवाह न भी हो तो रिश्ता तय होने या कोई अच्छा प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना बन सकती है। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। नई पार्टनरशिप बनने के योग है, पुराने संबंधों में सुधार होगा, आपकी डेली इनकम में वृद्धि हो सकती है। पब्लिक डीलिंग से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। कम्युनिकेशन से जुड़े क्षेत्रों जैसे मार्केटिंग, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, सेल्स, टीचिंग और क्लाइंट हैंडलिंग में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पहले बृहस्पति देव आपके छठे भाव में थे, जिसके कारण ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, मानसिक दबाव, शत्रुओं से जुड़ी परेशानियां या काम को लेकर तनाव बढ़ा हुआ हो सकता था। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मन में शांति नहीं है और छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता बनी रहती है। लेकिन अब जब बृहस्पति देव सप्तम भाव में आकर आपके चंद्रमा को दृष्टि देंगे तो आपके मन में शांति बढ़ेगी, मानसिक संतुलन बेहतर होगा और जीवन को देखने का नजरिया भी अधिक सकारात्मक बनेगा। व्यक्ति इस समय पहले की अपेक्षा अधिक calm, कूल और कंपोज्ड हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां भी होती है और कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है वहां शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सप्तम भाव से बृहस्पति देव की दृष्टि आ, आपके 11वें भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव की पहली दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी इनकम बढ़ सकती है, लाभ बढ़ सकता है और आपकी इच्छाएं पूरी होने लग सकती है। 11वां भाव लाभ, इनकम, प्रॉफिट्स, गेन्स, विशेस, डिजायर्स और विश फुलफिलमेंट का भाव माना जाता है। इसलिए आप किसी नए कार्य के बारे में सोच रहे थे, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे या किसी नए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय प्रमोशन मिलने के योग भी बन रहे हैं। करियर में कोई सकारात्मक बदलाव आ सकता है, कुछ लोगों का ट्रांसफर हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं भी अब पूरी होने लगेंगी। ये समय आपके ड्रीम्स और गोल्स को रियलिटी में बदलने का अवसर दे सकता है। इन सब के साथ ही बृहस्पति देव की दूसरी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है, जो और भी अधिक सकारात्मक परिणाम देगी। यदि आप किसी बुरी आदत जैसे नशा, आलस्य या अनुशासनहीन जीवन शैली से परेशान थे, तो अब उनमें सुधार आने लगेगा। आप अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देंगे, हेल्थ को लेकर जागरूक होंगे, अपनी बॉडी, पर्सनालिटी और ओवरऑल लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पहले जब बृहस्पति देव छठे भाव में थे, तब कुछ लोगों को इंडिजेशन, एसिडिटी, फैट बढ़ना, अनियमित खान पान या मानसिक तनाव जैसी समस्याएं परेशान कर रही थी। अब इन चीजों में राहत मिलने की संभावना है। जब भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ती है, तब व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है, उसकी समझदारी बढ़ती है और लोग उसकी बातों को महत्व देने लगते हैं। इस समय आपको लोगों से प्रशंसा भी सुनने को मिल सकती है। इसके साथ ही बृहस्पति देव की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, पब्लिक डीलिंग, सेल्फ एफर्ट्स, छोटे भाई बहनों और शॉर्ट ट्रैवल्स का भाव होता है। यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल फील्ड में हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं या कम्युनिकेशन बेस्ड प्रोफेशन में हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपकी रीच बढ़ सकती है, लोगों के बीच आपकी पहचान बन सकती है, आपके प्रयासों का परिणाम मिलने के कई का कार्य, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स,
ट्रैवलिंग, सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या पब्लिक इंटरैक्शन से जुड़ा हुआ है तो भी ये गोचर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। जितना अधिक आप लोगों से जुड़ेंगे उतना अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय जो उपाय आपको करने चाहिए वे है: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनि देव आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए प्रतिदिन शनि देव के बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करें, शनैश्चराय नमः। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महादेव की उपासना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध हो सकती है। साथ ही उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हमसे परामर्श लेने के लिए नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।